देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी रहेंगे, लेकिन देखिए राहुल जी के साथ देश का कोई जनमानस नहीं है। मैं राहुल जी के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए दो पंक्ति में कहूंगा कि बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। आप लोग धैर्य रखिए। बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। देखिए एक दूसरी लाइन बोलो। भौतिक शिक्षा और शास्त्र, दूसरी लाइन कहाँ गया? दो चीजें हैं। दूसरी लाइन बोलोगे, कंप्लीट करोगे शेर। धैर्य रखिए। और बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। और कितने ही भोग आप स्वान को लगाइए किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। देश का जनमानस इनका कभी विश्वास नहीं करेगा। आप प्रधानमंत्री का निर्णय ले लो, उनको बनाने का जो भी कर लो, लेकिन देश का जनमानस आपके साथ नहीं है। यही ठीक है। अब आज उनको सजा वाले मामले में तो बधाई दे ही दो यार, चाहे जो हो। हाँ सर, ये कह रहा था, कोई कह रहे कांग्रेस कुटुंबकम की भावना को हम लोग जीने वाले हैं। सर्वे जियो और हमको भी जीने दो। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा का शासन है। मैं तो कह रहा हूँ नेता तो जितने थे वो कांग्रेस के राज कर रहे, नीतियाँ तो कांग्रेस की चल रही है, विचारधारा कांग्रेस की चल रही है, तो कैसे कह रहे हैं भाजपा? खाली नाम चेंज है, बाकी विचारधारा और सरकार आज भी कांग्रेस ही चला रही है। सर वो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि उनको बधाई के पात्र हैं। वो बधाई के पात्र नहीं है। जल्दी आप लोग जल्दी। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह डबल हो गया है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ कार्यकर्ता बधाई देने आ रहे हैं। हरियाणा जल भी रहा। मैं एक मुक्तक पढ़ना जल्दी बस। अरे इतना टाइम कहाँ तक लौट? कांग्रेस को करेज है तो कहे कि भाई राहुल गांधी ही दूल्हा बनेंगे, जो लालू जी ने कहा। और उसके बाद नीतीश कुमार को ऐसा चुभा कि नीतीश नाराज होकर चले गए। ये सच्चाई है जो गठबंधन इनका ठगबंधन बन रहा है। केजरीवाल को कांग्रेस और कांग्रेस को केजरीवाल फूटे आंख नहीं सुहाते थे। आज किस मजबूरी में दोनों एक दूसरे को ढो रहे हैं, किस मजबूरी में दोनों एक दूसरे के सामने घुटने टेके हुए हैं। कहे कांग्रेस करेज करे साहब। देखिए ये लोग खाली ये सोच रहे हैं कि इंडिया में फूड कैसे डालो, बस इतनी इन लोग की सोच है। 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। 2019 में किस प्रकार से बीजेपी को विजय मिली और वही इतिहास दोबारा हो रहा है। 2023 में लेकर आए हैं, 2024 में आंख मार। देखिए 2024 में मोदी जी खत्म है। मोदी जी जो है घमंडेंद्र मोदी हो चुके हैं और पूरे देश। शोर बहुत है, लेकिन मैं वादा करता हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। ट्विटर हैंडल मैंने आपसे कहा था जो आप प्रतिक्रिया देंगे नाम लेकर बताऊंगा। सबसे पहले राजकुमार स्वामी जी, मैंने ट्विटर में भी आपको वादा किया था कि आपने लिखा था पोल करने के बाद दिखाया तो करो। मैं तो दिखाने के लिए ही कहता हूं कि आप आया तो करो। इसी तरह से आइए। आपने क्या पूछा है? आपने लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो इस देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अच्छे दिनों की वापसी मानी जाएगी। वैसे अच्छे दिन ही चल रहे थे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के, और अच्छा ही चल रहा है। इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे। आगे आपने लिखा है, मेरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के संसद आने से अब नरेंद्र मोदी भी संसद आएंगे, जो अब तक मानसून सत्र में एक बार भी संसद नहीं आए हैं। आपने देखा नहीं, उनका बयान भी आया है। क्या आप प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब देंगे? इंतजार रहेगा, बिल्कुल इंतजार करते रहिए। और क्या क्या सवाल है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। हमारे पोल पर क्या क्या लिखा है आपने वो मैं बता देता हूं। मोहम्मद फारूक मंसूरी है, उन्होंने लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। अनिकेत तिवारी लिखते हैं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से मोदी जी और एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राहुल गांधी घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जो हम चर्चा कर रहे थे वही लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आनंद थानवी लिखते हैं नहीं होगा फायदा, जल्दी हो गया निर्णय, अगर अगले साल होता तो थोड़ा ज्यादा पक जाता। सांसदीय बहाली का मजा ही कुछ और ही होता है। पौरुष पटेल लिख रहे हैं राहुल गांधी सिर्फ मोदी को हरा सकते हैं और इस बात से ही बीजेपी डरती है। राजेश जैन लिखते हैं जनता के मुद्दों को बेखैफ उठाने वाले राहुल जी को सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह से आप वोट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके वोट कमेंट प्रतिशत सब कुछ बताते और दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा, दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।